पीटीआई पंजाब ऐसा लगता है जैसे मर गई है, खत्म हो गई है, उसका करंट खत्म हो गया, कोई छितर ज्यादा बज गए तानू कि मतलब ताड़े ना कि वो बहुत ही पैड़ी हो गई है, डर गए हैं आप मरियम साहिबा से, क्या हुआ है? हमारे हर ग्रुप में जो व्हाट्सएप के हैं उनमें ऐसे अफराद ज़रूर मौजूद हैं जो हमारी सारी बातें जो हैं वो उधर पहुँचाते हैं, बल्कि हमारे बड़े क्लोज ग्रुप भी ऐसे हैं जिनकी बातें जो हैं वो लीक होती हैं। इमरान खान से ज्यादा बड़ी कुर्बानी को दे सकता है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इमरान खान से ज्यादा कोई तकलीफ झेल सकता है? जी जी जी, अगर आज वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहा, खड़ा हुआ है, तो ये क्यादत कंप्रोमाइज क्यों कर गई है? जब भी उन्होंने कोई खेल अफरीदी से काम करवाना होता है ना, तो उसको तसल्ली दी जाती है, ये काम कर लो और तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस साराना का सब सलाम कबूल कीजिएगा। इस साराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हस्ब मामूल दुआएं हैं और ढेरों दुआएं हैं आपके लिए। अल्लाह ताला आपको तती हवा से भी बचाए, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती पाएँ, शादमानी पाएँ और बच्चों की खुशियाँ देखें, अपने वालिदैन की खिदमत का मौका मिले, और अगर नहीं है तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। जो दायरे गैर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मेरा लव हैं, अल्लाह ताला इस टाइम जो जिस मुश्किल जिस चैलेंज का शिकार है, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, और अल्लाह आपको ऐसे बाँह पकड़ के ना ऐसे करके उस मुश्किल से निकाल दे। आपको रिस्क के, आपको सेहत की, आपको जज्बाती रिश्तेदारी की कोई भी मुश्किल है, अल्लाह ताला आपका इस मौके पे हाथ पकड़े और आपको इस मुश्किल से निकाले। अच्छा, आज का जो मेरा पॉडकास्ट है ये है बड़ा टोटली इट इज़ डिपेंड ऑन अ करंट अफेयर सिचुएशन। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो पंजाब असम्बली के रुकन हैं, और फिर पंजाब असम्बली में वो पार्लिमानी पार्टी के डिप्टी चीफ हैं, और फिर इसके बाद ये कि लाहौर के पीटीआई के साबिक सदर भी रहे, इसलिए वो लाहौर की सियासत और पंजाब की सियासत को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। साबिक चेयरमैन वासा भी रहे। शेख इम्तियाज़ महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख साहब, सिंपल सी बात, क्या वजह है कि पीटीआई पंजाब ऐसा लगता है जैसे मर गई है, खत्म हो गई है, उसका करंट खत्म हो गया, कोई छितर ज्यादा बज गए तानू कि मतलब ताड़े ना कि वो बहुत ही पैड़ी हो गई है, डर गए हैं आप मरियम साहिबा से, क्या हुआ है कि पीटीआई पंजाब ऐसा लगता है मुर्दा है? पहले तो राणा साहब आपने जो इंट्रोडक्शन दिया उसमें बड़ा मुझे पसंद आया। मैं सबके लिए वो आमीन साथ साथ आपके। आमीन सुमा आमीन। दूसरा ये है कि ये एक परसेप्शन ज़रूर बताने की वो कोशिश की जा रही है कि जनाब पीटीआई पंजाब में ख़त्म हो गई है। अगर पीटीआई पंजाब में ख़त्म हो गई है तो एक एहतजाज के लिए कॉल होती है तो इनको 10,000 बंदों के घरों में छापे मारने पड़ते हैं। अगर पार्टी ख़त्म हो गई तो घर में बैठ जाए। तो अगर हमने कहीं जाना होता है उस एहतजाज पे तो कंटेनरों के से पूरा लाहौर इस्लामाबाद ये बंद कर दिया जाता है। तो ये ना करें, फिर घर बैठे रहें। हमें जलसा हम करने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, उसकी इजाज़तनामा ही नहीं देते, या फिर कहते हैं जी सिक्योरिटी रिस्क है इस वक्त करना, बाकी सारे एहतजाज करते रहें, जलसे करते रहें, सबको इजाज़त है, लेकिन पीटीआई करे तो उसको इजाज़त नहीं देते। तो मेरा ख्याल है कि एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, एक बात से मैं ज़रूर आपकी एग्री करूँगा कि जब आपका लीडर के साथ आपका राब्ता ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है, उससे मशावरत ख़त्म कर दी जाए, चेन ऑफ कमांड को डिस्टर्ब कर दिया जाए, और हमारी जो पंजाब की लीडरशिप है जो मेन है, जो डॉक्टर यास्मीन नाशिद साहबा हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, ये हमेशा से पंजाब के हमारे एक मेन लीडर थे, उनको भी बंद कर दिया जाए और उनसे मशावरत की कोई इजाज़त ना हो, तो जाहिर है कि फ़र्क ज़रूर पड़ता है। लेकिन ये फ़र्क ऐसा नहीं पड़ा कि आप कहें कि जी हमारी मरियम से डर गए हैं। हाँ, मरियम हमसे ज़रूर डरती है। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि अलीमा खानम एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 10,000 दफ़ा कह चुके हैं 10,000 बंदे आप अडियाला ले आए तो हम गेम पलट देंगे, तो आप 10,000 बंदे तो इकट्ठे नहीं कर सकते? अच्छा, मैं इससे भी यानी 10,000 बंदे इकट्ठे करना पीटीआई के लिए तो कोई बात नहीं है। मुझे याद है कि 9 मई से पहले अगर मैं एक कॉल देता था तो लिबर्टी कॉल भी नहीं, यानी मेरी कॉल पे या मेरे ट्वीट पे जो है वो 10-15 हज़ार बंदा वहाँ पे आ जाता, और ये ऐसा 20-25 दफ़ा हुआ। ठीक है, अब होता क्या है
एक तो जब ये इस तरह की कॉल होती है तो लोगों के घरों में डोर नॉकिंग शुरू हो जाती है, इसको कहते हैं डोर नॉकिंग शुरू हो जाती है, और जो बंदा मीटिंग करता है उसके घर में छापा पड़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसी बात नहीं है कि फिर आप यकीन करें कि हम चक्री पे बैठे हुए कॉल पे गए हैं, सारे के सारे बंद कर दिए सर्विस स्टेशन, वहाँ से हमारे हज़ारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया, हज़ारों लोगों को, मुझ समेत। मैं भी वहाँ पे गिरफ्तार हुआ। चक्री से पहले वो कलर कहा रहता है, और वहाँ से हमारे लोगों को वहीं बैठाए रखा जब तक वहाँ पे एहतजाज ख़त्म नहीं हुआ। तो जब चक्री के इंटरचेंज से बाहर निकलते हैं तब भी नाका, यानी 100 नाके क्रॉस करने के बाद आप जो हो पहुँचते हैं, यानी जिस दिन ऐलान करती हैं वो, उससे मुसीबत लोगों के दरमियान शुरू हो जाती है। उनके घरों पे छापे, उनको पकड़ना दकड़ना, फिर लाहौर से निकलने पे पीटीआई का झंडा निकल आए तो फिर कोई चक्री पकड़ा गया, कोई कलर कार पकड़ा गया, कोई भेरे इंटरचेंज पे पकड़ा गया, इस तरह होता है। तो ये वाइब्रेंट पार्टी है। अगर वो 10,000 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, मैं जो लोग वहाँ पे पुल सराहत क्रॉस करके पहुँचते हैं वो जनती है, तो समझ लें कि यही एक हिसाब है। मैं कहूँगा ठीक है, जैसा पिछले एक साल में पीटीआई लाहौर ने कितने जलसों का ऐलान किया है? पिछले एक साल में असल में थोड़ा सा मैं खुल के गल करो ना शेख साहब, तुसी क्यों है खुल के गल, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बुलाया है। ये जो हमारे देखने वाले हैं ना, हाँ जी, ये हमारी फैमिली है। नहीं वो समझो कि हम घर में बैठे बात में ये सुनना चाहते हैं, ये मुझसे सवाल करते हैं, कहते हैं भाई ये जो लाहौर है इसे हुआ क्या है, ये दिल है हमारा, ये एक जलसे का ऐलान नहीं करते, नाद करन दिन। नहीं, हमने तो कान्हा में जलसा किया था और वो मेरी सदारत के दौरान ही हुआ था, जब आप लाहौर के सदर जी थे। मैं लाहौर के सदर तो आपको सदारत से क्यों हटाया गया? सदारत से बस कुछ हमारे दोस्त हैं जो नहीं सब वो एक्टिविटी नहीं करना चाहते। कौन है इस टाइम लाहौर का सदर? लाहौर के सदर मियां अकरम उस्मान साहब हैं, और वो भी जेल काट के आए हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं मेरे। लेकिन बात यह है कि वो उतनी एक्टिविटी जनरेट नहीं कर सके जितनी उनको करनी क्यों चाहिए। नहीं कर सके? शायद वो पिछले कुछ सालों से, मतलब 1 साल के 2 साल से वो जेल रह के आए हैं, और पीछे से काफ़ी ज़्यादा जो है वो पार्टी में चेंजिंग आ चुकी हुई हैं, और वो उस चेंजिंग को सही तरह समझने से वो काफिर रहे। शेख साहब मुझे बताएं, मैं ना उन्हें जानता हूँ ना आपकी मेरी यारी है, हम मिलते हैं, भाई हैं आप हमारे, लेकिन ऐसा कोई हमारा पर्सनल रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, ठीक है ना? सही ना मैं ਤੁਹਾਡਾ दोस्त ना मैं उन्हों का नहीं, दोस्त। एग्जैक्टली ठीक है ना? जी जी मैं तो इमरान खान के साथ खड़ा हुआ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझसे केपी हुकूमत नाराज है कि जी मैं उन पर तनकीद करता हूँ, तो मैं कहता हूँ मैं किसी का मुलाजिम नहीं हूँ, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। जी बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि इस पिछले एक साल में कितनी दफ़ा ये हुआ कि इमरान खान के लिए रैली निकाली गई, इमरान खान के लिए कोई छोटा सा जलसा को कॉर्नर मीटिंग, ठीक है गिरफ्तारियां होती हैं, छापे पड़ते हैं, और पॉलिटिकल लीडरशिप क्या करती है फिर? हाँ सही। ठीक। अच्छा देखिए, जब मैं 1 साल सदर था तो मेरा ख्याल है कि दर्जनों नहीं सैकड़ों FIR कटी हैं हमारे वर्कर पे, हमारे लोग गिरफ्तार रहे हैं, उन्होंने पर्चे झेले हैं, मेरे पे खुद 12-13 पर्चे जो है वो हुए हैं। ठीक है, तो मतलब कि फस्तायत इतनी है कि शायद, जैसा मैंने पहले कहा, इसका जवाब तो यही बनता है कि मैं ऐसे ही कहूँ कि जी बड़ी रैलियाँ निकाली हैं तो आप कहेंगे कौन सी रैली है, लेकिन ये है कि मियाँ अकरम उस्मान साहब ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी खानदान की बड़ी कुर्बानियाँ। और शेख साहब ठहर जाए ना, कुर्बानियां का की मतलब है, मैं उन कुर्बानियों से इनकार नहीं कर रहा, मैं उन्हें सलूट करता हूँ। बात तो ये है कि इमरान खान से ज्यादा बड़ी कुर्बानी कोई दे सकता है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इमरान खान से ज्यादा कोई तकलीफ झेल सकता है? जी जी जी, अगर आज वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहा, खड़ा हुआ है, तो ये क्यादत कंप्रोमाइज क्यों कर गई है? नहीं, ये कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए इनको, और ना ही रैलीज़ भी निकालनी चाहिए। देखिए, हमने जितनी रैलीज़ निकाली थी उतने पर्चे हमने झेले हैं। आंसू गैस भी उस दौर में पहली दफ़ा चली कि मैं 9 मई के बाद आंसू गैस के शेल फेंकने पड़े लोगों को। आपको पता है कि शेल कब पकड़ने, जब
मामला आउट ऑफ कंट्रोल होता है, एहतजाज नहीं मुझे strong याद होता है आपने जब एहतजाज की कॉल दी थी तो लाहौर में कंटेनर लगा के ब्लॉक कर पूरा दिया गया था। लाहौर और पूरा ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ गया है कि आप कंप्रोमाइज हो गए, बिन मरियम से मिल गए, आप इस्टेब्लिशमेंट से मिल गए, आप डर गए हैं, आपने इमरान खान का साथ छोड़ दिया, क्या हुआ है मुझे मैं बताएं। इसका जवाब सिंपल कर देता हूँ आपको कि मैंने किया उसका जवाब आप मुझसे ज़रूर लें, लेकिन अगर आप समझते हैं कि अभी नहीं हो रही तो आप एक पॉडकास्ट में या अकरम उस्मान साहब को बुला ठीक है मैं कर लूंगा, जी लेकिन आप सदर रहे हैं, जी जी आप और अभी यू आर अ लॉयल वर्कर ऑफ इमरान खान, जी बिल्कुल आप इससे इनकार तो नहीं नॉट करते। एट ऑल जी। मैं तो समझता हूँ कि अगर मैं जाके खड़ा हूँ तो मुझे कोई अपने मेरे घर वाले भी वोट ना डालें, और मैं बगैर कंपेन किए, ठीक है, मुझे कंपेन की इजाज़त नहीं थी, तो लोगों ने इतनी मोहब्बत की है। और लोग पता क्या पूछते थे जो हमारे कंपेन, वो कहता था मैं तो कंपेन में जा ही नहीं सकता था, वो कहता था हलफ दे खान एक चीज़ का कि आप इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। तो हमने सिर्फ, किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि गली पक्की करा दोगे, ट्रांसफार्मर, किसी ने नहीं ये कहा, हर बंदा एक ही काम कर रहा, खड़े रहोगे। तो मैं जनाब अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। अच्छा, इसमें कोई सवाल नहीं होना फिर चाहिए। क्यों शेख साहब ये हुआ कि जिस दिन उन्होंने कॉल दी अलीमा आपा ने, आप लोग बजट के ऊपर तकरीरें कर रहे थे पंजाब असेंबली में, क्यों नहीं गए आप लोग? नहीं 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 नहीं, हमें जो MPs थे ना, क्योंकि हमारा होता है कि मरियम जो है वो हर वक्त ताड़ में रहती है कि जिस वक्त इनके बंदे ना हों तो वो आके अपनी तकरीर कर दें। हमने फैसला किया हुआ है कि मरियम को किसी सूरत भी तकरीर नहीं करने देनी चाहिए। हमें डर था उस वक्त कि जनाब ये ना हो जाए। तो फिर ये सब कुछ जो हुआ है ये MPs और अलीमा आपा इन सब की मर्जी के साथ हुआ था। यानी अलीमा आपा के इल्म में था कि आप लोगों ने नहीं आना? हमें पता, उनको पता, उन्होंने आपको इजाजत दी थी कि आपने इजाजत दी थी, वो सिर्फ एक दिन के लिए। अच्छा, वो ट्यूसडे वाले दिन के तो लिए। ये बाकी क्यादत को क्या हुआ? चले मैं MPs को तो मानता हूँ, बाकी क्यादत नु की को खलियां पै गई ने, पैरों में छाले पड़ गए, क्या हुआ? देखें वो वहां सिर्फ सलमान अकरम राजा पहुंचते हैं, ठीक है, हाँ। या कभी कभी कोई KP से कोई पहुंच जाता है, तो बाकी लोग कहाँ चले जाते हैं? नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले बताया है कि जितने अब जो लास्ट हुआ था कम से कम 3000 बंदा वहाँ पे मौजूद था। मैं खुद भी वहाँ पे गया था, ठीक है, मैंने देखा है। लेकिन आप यकीन करें कि इतनी पुलिस रास्ते में खड़ी होती है कि एक आम बंदा बेचारा डरता हुआ आगे नहीं जाता। हम तो चले जाते हैं, हम अंदर पहुँच जाते हैं किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी गली से होके। लेकिन आप गोरखपुर पे एक नाका लगा है, फिर एक आगे नाका लगा है, फिर 50 नाके तो उसी रोड पे लगे हुए हैं। अच्छा ठीक है शेख साहब, ये बताएं कि सुहेल आफरीदी को लाया गया गंडापुर की जगह। सुहेल आफरीदी साहब ने पहली तकरीर की कि मैं इश्क़ इमरान में मारा जाऊंगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताउन नहीं करूंगा और ऑपरेशन मेरी मर्जी के बगैर नहीं हो सकते। फिर उन्होंने कहा जी दहशतगर्दी के हवाले से हमें सबूत फराहम किए जाए। फिर उन्होंने कहा मैं किसी ऐसे इजलास में शिरकत नहीं करूंगा जो वफाकी सतह को होगा जब तक इमरान खान से नहीं मिलाया जाएगा। ठीक है, वो सारे कहाँ गए दावे? अच्छा, मैं समझता हूँ कि जब भी उन्होंने कोई सुहेल अफरीदी से काम करवाना होता है ना, तो उसको तसल्ली दी जाती है कि ये काम कर लो और तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। क्योंकि मेरी जो पर्सनल उनसे है, मैं समझता हूँ कि वो भी एक बड़ा वफादार कारकुन है। हाँ, इतना वफादार तो गंडापुर भी था। नहीं, हाँ, ये मैं अगली बात यही करें। हाँ, लेकिन मैं आपकी इस बात से भी एग्री करूँगा कि जो एक्सपेक्टेशन उससे थी वो उस पर पूरा नहीं था। ये क्यों नहीं उतरा शेख साहब? मैं वही कह रहा हूँ ना कि इस्टेब्लिशमेंट के पास बड़े तरीक़ेकार होते हैं। हो सकता है उसको उन्होंने फाइनल कर लिया हो कि फैसला लिख के रखा हो कि इसको नाअहल कर देना, तो हो जाए, कोई मसला नहीं है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कहता हूँ अगर आपको ये कहा जाए कि हम आपको नाअहल कर देंगे, इमरान खान का नाम लेना छोड़ दो, तो आप नाम लेना छोड़ देंगे? मुझे ये कहा नहीं गया, बल्कि मेरे खिलाफ रेफरेंस भेजा गया। हालांकि जब स्कूटनी होती है उसमें हर डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर देते हैं। मेरे खिलाफ उन्होंने कहा कि आप खामोश हो जाओ वरना आपका रेफरेंस भेजेंगे। रेफरेंस भेजा, मैं वहाँ ही अल्लाह के हुक्म से, वो था कि जी ड्यूअल नेशनलिटी है आपकी। मैंने सामने सर्टिफिकेट रखा कि वो सुल्तान साहब हैं वो भी कुछ ही नहीं कर सके। और वो मुझे तो उन्होंने बिल्कुल अपनी तरफ से नाअहल कर दिया था, लेकिन मैंने कहा जी ये ओरिजिनल है, अगर आप मुझे नाअहल करेंगे
तो असम्बली में मैं जो कनाडा की एम्बेसी है उनको कहूँगा कि खत लिख के भेजे मीडिया पे, तो उन्होंने कहा जी ठीक है आप ही आ जाओ। अच्छा शेख साहब, चाय जी, ठंडी जी, हो रही जी, है, जी, देखें हाँ। जी, एक वो फॉर्मल से हमारी गुफ्तगू होती है, इसमें हम चाय शाय भी पी लेते हैं। नहीं आपका ठीक मुझे है ना? माहौल बड़ा वो देसी टाइप बड़ा जबरदस्त लगा हाँ जी। कि ये कोई फॉर्मेलिटी है ही नहीं नहीं, हम कोई फॉर्मेलिटी नहीं रखते। मेरे ते पॉडकास्ट ही लोग सिगटा भी पी लेंदे ने, तो आप कहते हैं यार ये क्या तरीका है सिगरेट पी रहे हो, वो खलील रहमान कमर साहब ये करके यूं। शेख साहब, क्या आप बिल्कुल ईमानदारी से अपने ज़मीर को गवाह करके कह सकते हैं कि पंजाब असम्बली में अरकान पीटीआई वो किरदार अदा कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए इमरान खान के लिए? मैं ये आपको कहूँगा कि वो इससे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर रहे? नहीं, बस ये है ना कि मैं वही आपको देखें, लीडरशिप से कनेक्शन ख़त्म हो जाए ना। अब मैं एज एन एमपी हूँ और मेरे साथ एक और दूसरा एमपी है, वो समझता है कि मैं खान साहब का नज़रिया बेहतर समझता हूँ, मैं समझता हूँ। पार्टी की जो ऊपर इस वक्त क़यादत है वो अपना रोल क्यों नहीं अदा करती? सर वो पार्टी की क़यादत ही तो असल में, मैं अगर सच्ची बात बताऊं कि पॉलिटिकल क़यादत में और जो हमारी कह लें कि एडवोकेसी की इस क़यादत है, वकीलों की क़यादत, वो उसमें फ़र्क है। नहीं, लेकिन आलिया हमजा आई, उन्होंने पंजाब को ऑर्गेनाइज किया और रिजल्ट नजर आया। मैं गवाह हूं इस बात। फर्क यही है कि आलिया हमजा का रिजल्ट नजर आया। सर आज आप जहाज चौधरी को बुला के खड़ा कर दें, उनको बड़ा कर, डॉक्टर यास्मीन अरशद को खड़ा कर दें, तो रिजल्ट डिफरेंट होगा। मैंने देखा कि सियासी बंदे और तरह से सोचते हैं और ये जो लॉयर्स हैं वो और तरह से सोचते हैं। खान साहब की उस वक्त मजबूरी थी क्योंकि उनके साथ मिल ही सिर्फ लॉयर सकते थे, तो उन्होंने चेयरमैन भी बना दिया और ये भी बना दिया। उन्होंने अपना रोल अपने हिसाब से ठीक अदा किया होगा। वैसे आप मस्ती कर ले, ये जरा बताएं, आलिया हमजा को किसने पकड़वाया है? उसकी किसने मुखबरी की कि आलिया हमजा इस वक्त अपने बच्चों के साथ मौजूद है और छापा मारो और फाड़ लो जाके? तो मेरी एक आदत है, जब तक मुझे प्रॉपर मेरे पास सबूत ना हो तब तक मैं किसी को इल्ज़ाम तराशी नहीं दे सकता। हाँ, उनकी मुखालफत पार्टी में ज़रूर है क्योंकि वो बड़ी अग्रेसिव जो जाता है ना बंदा, अग्रेसिव सियासत करती है, यानी वो डट जाओ या हट जाओ, यानी और वो इमरान खान के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है उनके पास। नहीं वो मैं खुद यकीन करें कि मैं अगर कोई बंदा नहीं जाता था तो मैं कहता था पीछे हट जाओ। मैंने शोकाज नोटिस इशू कर दिए। वो शोकाज नोटिस इशू करना जो है वो इतनी बड़ी बात है, कोई सियासी बंदा शोकाज नोटिस नहीं इशू करता, लेकिन मैंने किए, लेकिन वो फिर आपको पता है गले पड़ जाते हैं। लेकिन आलिया हमजा थोड़ा ऑर्गेनाइज कर गई थी, छोटे छोटे उन्होंने रैलीज करके लोगों के खौफ भी दूर किए कुछ। मैंने खुद देखा इस बात का। फिर वो अडयाला के पे भी वो बड़े तरीके से ड्यूटियां लगाती थी, आज इस डिस्ट्रिक्ट की बारी, आज इस। अचानक वो घर गई और फिर वो गिरफ्तार हो गई और कहा यह जाता है कि किसी अंदर के बंदे ने ही इतला की कि जी इस टाइम वो वहाँ पे है। वो तो रूपोशी की जिंदगी गुजारी थी। तो ऐसे एजेंट तो मौजूद हैं। हाँ, पॉसिबिलिटी है। अब हर ग्रुप में मौजूद है। हमारे हर ग्रुप में जो व्हाट्सएप के हैं उनमें ऐसे अफराद ज़रूर मौजूद हैं जो हमारी सारी बातें जो हैं वो उधर पहुंचाते हैं। बल्कि हमारे बड़े क्लोज ग्रुप भी ऐसे हैं जिनकी बातें जो हैं वो लीक होती हैं। इसमें मैं ऐसे ही आपसे बहस करूं, ये यानी पीटीआई की जड़ों में एस्टेब्लिशमेंट के लोग बैठे हैं। जी बैठे हुए हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। अच्छा शेख साहब, आपके अब ये शायद मुझे एक बात करनी चाहिए, यानी कुछ अरकान असम्बली ऐसे हैं पीटीआई के जो 9 मई में भी मतलूब हैं, जिनकी वारंट भी निकले हुए हैं और जिनके जनाब सारा कुछ है, फिर उसके बावजूद वो पंजाब असम्बली में आके खिताब भी करते हैं, धुआंधार तकरीरें भी करते हैं। तो ये क्या दोहरी पॉलिसी है? दूसरी तरफ मियां असलम इकबाल है, वो अपने घर से बेघर हुआ है, उसे अपना घर तोड़ना पड़ गया समनाबाद वाला, क्योंकि हर दूसरे। ये क्या हो रही है गेम? अच्छा, असल में जो ज़्यादातर एमपीज़ हैं वो उन्होंने ज़मानतें ली हुई हैं। जैसा मेरे पे 23 मुकदमे हैं, ठीक है, तो मैं जाके तकरीरें करता हूँ। हर तकरीर के पीछे मुझे से एक आधी FIR लेनी पड़ जाती है। जैसे गटर के ढक्कन पे मैंने तकरीर की तो वासा ने मुझसे पर्चा कर दिया। तो वो रैली मैंने निकाली तो जनाब पुतला जलाया मोदी का,
तो आप ए वक्त भी आंदा है कि चेयरमैन वासा दे होते वासा वाले पर्चे करा ये देते देख लें आप हैं। और 2.5 लाख रुपए बिल भी भेज दिया। अच्छा हाँ, पानी का। अच्छा, आपके हाँ, घर हाँ। यानी कि साबिक चेयरमैन वासा को 2.5 लाख रुपए का बिजली पानी का बिल भी भेज दिया। और ये कि मेरे घर लोग आए और मैंने उनको थ्रेट किया, मैं मिला ही किसी से नहीं, मुझे तो पहली दफा पता चला FIR हो गई है, उसकी जमानतें मैं नहीं जाके शेख साहब, KP में आज़ादी और मौत कंटेनर बना। अब परसों उन्होंने कहा, शफी जान ने 60,000 लोगों की मेंबरशिप हो गई है। या बस से कंटेनर बनते रहेंगे, मेंबरशिप होती रहेगी। इमरान खान को 3 साल हो जाएंगे, 5 अगस्त को वो बंदा अकेला जंग लड़ता रहेगा, बाहर वाले सारे मौजे करते रहेंगे। देखिए, मैंने तो ऐसी कोई कंपेन रन होते नहीं देखी कि रजिस्ट्रेशन के लिए पंजाब में कोई कंपेन नहीं। ये 60,000 अगर कोई हुई है तो पता नहीं किसी उधर करी। आज ये कंपेन खोलें पाकिस्तान पूरे के लिए, ठीक है कि नहीं, और वाकई इंस्ट्रक्शन जाती तो ये 6 करोड़ में हुई होती। तो फिर ये वो जो मेंबरशिप वाली बात है, वो मतलब ऐसे ही एक चक्कर है, मतलब लोगों को लाल बत्ती मगर लगा है। वो लाल बत्ती है। मैं अभी मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं, मैं मेरा भी दिल करता है कि खान साहब आ जाएं। हमारा जो हाल है ना, जो हुआ है इस वक्त, वो सिर्फ खान साहब के बाहर आने से ठीक होना है। खान साहब बाहर आए, अल्लाह ताला के बाद लोगों ने भी उनको वोट दिया है, उनका इक़्तिदार उनके हवाले किया जाए तो फिर हमारी भी सुनी जाएगी ना। वरना हम तो जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं मिजरेबल है कि हम तकरीर करें तो पर्चा आ जाए, यहाँ से वो जाएं अडयाला जाएं तो पर्चा आ जाए, अगर वापडा के दफ्तर जाएं तो पर्चा आ जाए, और सारे झूठे पर्चे। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक खान साहब बाहर नहीं आएंगे, हमारे किसी MPA की ज़िंदगी जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, हमारे मुश्किलात से मुश्किल होती जाएगी। ये पंजाब असम्बली में पिछले दिनों स्पीकर पंजाब असम्बली और वुज़रा में कोई आपस में हुई, वो नूरा कुश्ती थी, क्या था वो सर? नहीं। होता ये है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि हमारे लोग वाकई उनमें एग्रेशन है, क्योंकि सारे लोग जो हैं वो भुगत के आए हुए हैं, पर्चे भी भुगत के आए हैं, वो आए हुए हैं। ये बिल्कुल नूरा कुश्ती नहीं थी। ये ज़रूर मैं आपको बताऊं कि जो नहीं, मेरा सवाल दोबारा सुन ले। हाँ, मैं स्पीकर पंजाब असम्बली और हुकूमती वुज़रा अच्छा, में हाँ, वो उसी तरह वो मैं क्या वो नूरा कुश्ती थी? वो नूरा कुश्ती नहीं थी। हाँ, नूरा कुश्ती इस लिहाज से आप ज़रूर कह सकते हैं कि स्पीकर साहब के अपने इंटरेस्ट जो थे वो थोड़े से अंडरमाइन हो रहे थे, उनके DPO शिपीओ लगाने के या उनके वहाँ को लड़ाई झगड़ों से वो सेटिस्फाई नहीं थे कि हुकूमत ने उनका साथ दिया, तो उससे वो वज़रा को थोड़ा खींचा ज़रूर है। लेकिन अगर आप इसी स्पीकर साहब का पास्ट देखें हैं ना, जो असम्बली के अंदर, ये वही स्पीकर हैं जिन्होंने एहतजाज करने पर 27 लोगों को जो है वो कर दिया, हाँ, मुअत्तल कर दिया। कभी 14 लोगों को मुअत्तल कर रहे हैं, 27। डेमोक्रेसी में कोई एहतजाज करने में मुअत्तली होती है? पहले वो 1 पेज था और आजकल 1 पेज नहीं है। और स्पीकर साहब, क्या मतलब इस बात का क्या मतलब? यानी स्पीकर साहब जो हैं वो 1 पेज पे नहीं हुकूमत किसी और को रिप्रेजेंट करते हैं। और अच्छा नहीं, मैं आपके आसान कर दूं। हाँ, स्पीकर साहब वो आदमी है जिनके जनरल बाजवा से बहुत ताल्लुकात थे, और वो आदमी थे जिन्होंने जनरल बाजवा और उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके और नून लीग को करीब लाने में किरदार वो डिक्की में लेके जाए। और अभी भी खैर ये हमारे पास सबूत तो नहीं है डिग्गी का, लेकिन बहरहाल सुना है ऐसा। दूसरी बात ये कि अब भी ये कहा जाता है कि जो स्पीकर साहब हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं और उनका डाकखाना इस्टेब्लिशमेंट वो कहीं और है। यही वजह है कि मरियम साहिबा को उनसे मुलाकात करनी पड़ी, उनके कुछ तरक्याती स्कीमें दूर करने की, और वो वुज़रा को जिस तरह पेश आए, उन्होंने ये मैसेज दिया कि मैं मरियम साहिबा का नहीं हूँ मुलाजिम और मेरी अपनी एक हैसियत है। आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं समझता हूँ कि उनकी हैसियत जो है वो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो किसी और, उनका डाकखाना जो है वो कहीं और है। आपने देखा होगा कि करप्शन के इल्ज़ामात भी आ गए, जहाज़ को भी उठा दिया गया, फिर कहा गया कि एक खातून है, अरबों रुपए की करप्शन वजीर एक है, और वो एवन फील्ड में उन्होंने अपार्टमेंट भी खरीदा, वो हमसाई बन गई हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब आनी शुरू हुई तो स्पीकर साहब भी थोड़े से तगड़े हो गए। एवन फील्ड में वाकई किसी ने वो फ्लैट खरीदा? देखिए, ये तो फैसल वाडा साहब जो हैं वो तो
इनके माई बाप हैं। इतने पैसे किसे को लागे कि सर, उन्हें जाके एवन फील्ड में वो फ्लैट ले सर लिया? करप्शन इतनी है कि 158 तहसीलें हैं सुथरा पंजाब में। तो आप अभी 2-3 तहसीलों का वो आया है चट्ठा वट्ठा कि वहाँ पे फैसलाबाद की, तो आप वही पढ़ना है तो वही अरबों रुपए की करप्शन है। तो अगर 158 तहसीलों में हो रही हो तो कहाँ पे करप्शन पहुँचती है? शेख साहब बहुत करप्शन है। तो गोगी फरह गोगी वगैरह वो तो मासूम से बच्चे हैं। सर वो तो बयानिया है ना। फराग गोगी को क्यों नहीं अरेस्ट करते, उसके खिलाफ पर्चे क्यों नहीं काटते? वो हर वक्त आगे कहते हैं ना बुजदार ने करप्शन की, बुजदार इन्हीं की गाड़ी में बैठा होता है, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार करते? इसका मतलब, कहने का मतलब ये है करप्शन करो तो इनके साथ चले जाओ तो बिल्कुल ठीक है, फिर वो आप माफ़ हैं। तो फिर असम्बली में आके भी ऐसी तकरीरें ना करें कि जनाब बुजदार ने करप्शन की, बुजदार ने करप्शन की। वो अब नहीं कहते, मेरा ख्याल है नहीं, असम्बली फरह में कह गोगी रहे का हैं। नाम लेते हैं बस वो। तो फराग गोगी को गिरफ्तार करें ना, उसके खिलाफ पर्चा काटें। अच्छा शेख साहब, उसके सुसर जो हैं वो इनके एमपी हैं। अच्छा हाँ जी। अच्छा। तो वो तो आपस में शीरो शक्कर हैं। वो तो अच्छा। सिर्फ एक बयानिया क्रिएट करने के लिए इस तरह। अच्छा शेख साहब, पंजाब असम्बली में मरियम औरंगजेब साहबा आई और 1200 करोड़ का जो तैयारा है उस पर उन्होंने आपकी तब मुँह करके कहा कि हाँ खरीदा है भाई, फिर तुझे की कर लिया? मैंने क्वेश्चन ये किया था, मैंने कहा जिस सूबे के करोड़ों बच्चे बाहर हैं और जिस सूबे के बच्चे किसी अच्छे होटल के बाद उनका वेट करते हैं कि कूड़ा आए और हम उससे खाना खाएं हाँ। और साथ घर लेके जाएं, उसको वजीर, और इसका जवाब उन्होंने जिस रौनियत से दिया कि हाँ भाई खरीदा है, तो उस वक्त तो मुझे तकलीफ, उस वक्त जब मैं बैठा हुआ था तो मुझे इस बात की तकलीफ नहीं हुई ज़्यादा कि इसने ये जवाब दिया। उसके पीछे वो स्पीकर ने हा और पीछे तालियां बजी। तो मैंने कहा यार मैं इस असम्बली में बैठा हूँ कि मेरी बात ये है कि यार बच्चा गार्बेज से डबल रोटी या नान निकाल के खाता है और साथ वो ले जाता है। मैंने ये कहा तो ये इसने तो चलो कह दिया जो कह दिया, जो पीछे तालियां बजी ना वो मेरे लिए था। उस वक्त मेरा ज़मीर कह रहा था कि यार काश मैं इस असम्बली का मेंबर ना होता। शेख साहब आखिरी सवाल, फवाद चौधरी साहब मिले हैं जाके अभी शाह महमूद कुरैशी से और बाकी लोगों से, आप समझते हैं कि इन लोगों को बाहर अगर ये आ जाते हैं तो ये कोई ब्रिज बन सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान? देखिए इसका हल सिर्फ और सिर्फ यह है कि सबसे पहले इमरान खान को बाहर निकाला जाए। अगर ये आ जाएंगे और इमरान खान अंदर होगा तो पीटीआई तो इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी बिल्कुल ही, और ना ही अवाम एक्सेप्ट करेगी। शाह महमूद कुरैशी साहब सर क्लियर हुए हैं सारे केसेस में? सर वो क्लियर हो गए हैं, लेकिन अगर ये समझते हैं कि माइनस इमरान खान कोई चीज़ हो जाए तो वो ऐसे ही है कि जैसे फार्म 47 का एक तजर्बा किया है ना, एक नाकाम तजर्बा, मुल्क को 20 साल पीछे ले गए हैं, तो इस तरह का एक और तजर्बा करके मुल्क को और 50 साल पीछे ले जाएंगे। बात सिर्फ एक है, इस मुल्क का तरक्की का राज या इस मुल्क के मसाइल का हल एक है कि हमारे पास हरे रंग की आइन की किताब है, उस पर सिग्नेचर कर दें सारे डिपार्टमेंट कि हम इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी और अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे, सारे मसले हल हो जाएंगे। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आते हैं और आके वो पीटीआई की क़यादत संभालते हैं तो पीटीआई वाले एक्सेप्ट कर लेंगे इस बात को? अब मेरा नहीं ख्याल जी कि खान साहब जो है उसके बगैर कोई पीटीआई का वजूद भी है या पीटीआई को कोई वोट भी डालने आएगा। मैं अगर शाह साहब आ जाते हैं, बहुत मोहतरम है, बहुत हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन अगर वो, मेरा ख्याल है पहली बात तो है वो ऐसी ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। सियाने ने काफी सियाने ने काफी पहली बात तो सारे कोई भी नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उनको पता है कि मैं बाहर जाना है तो लोगों ने छितर फाड़ लेने तो ये मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा रिस्क लेगा। और मैं जो ये काम करवाना चाहते हैं उनको मैसेज देना चाहूँगा कि ये हल नहीं है, ये एक और ऐसा तजर्बा है फार्म 47 वालों का। आप इसका हल वाहद यही है कि आप अपने अपने दायरे इख्तियार में वादा कर लें, अदलिया को आज़ाद कर दें और अपने अपने हर डिपार्टमेंट अपने आइन के मुताबिक फ़ैसला करे और अमल दरामद करे इस पर। बहुत शुक्रिया शेख साहब। भाई मैंने मिनो अन गुफ्तगू आपको पेश कर दी है, कोई एडिटिंग नहीं होगी, कोई भी काटा नहीं बजेगा,
जिंदगी जैसे भी है मैंने आपके सामने पेश कर दी है, और मैंने कोशिश की है कि वो सवाल जो आम आदमी के दिमाग में है पीटीआई पंजाब और लाहौर के हवाले से वो पूछूं। कहीं कुछ रह गया है तो माफ़ कर देना, फिर अगली दफ़ा सही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।